वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें भारत के संविधान के प्रमुख भाग, उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद को देखेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का पहला स्टेप तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। तो किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद को रखा गया और उनसे संबंधित विषय कौन सा है, क्योंकि सबसे प्राथमिक प्रश्न पेपर में यही होता है कि भाग और अनुच्छेद को मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसडीएम डीएसपी बनना है, तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, भारतीय संविधान जब लागू किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। फिर समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन हुआ। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, अनुसूचियों की संख्या 12 है और जो अनुच्छेद है ये इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन मूल रूप से आपको 395 अनुच्छेद ही कहना है। तो ये 22 भाग पहले कौन कौन से थे और क्या क्या नया जोड़ा गया, एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, भाग 1 की अगर बात करें तो उसमें संघ और इसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक के अनुच्छेद को रखा गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 इस अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ और राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें रखा गया, नागरिकता का प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को रखा गया। अब सीधा सीधा ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि फंडामेंटल राइट्स है कितने, तो पहले 7 थे लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से लिया गया। भाग 4 की बात करें तो इसमें जो 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को रखा गया है ना, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल 36 से 51 तक है। और इसी में ना भाग 4A, देखिए 4A ये पहले नहीं था, संशोधन के बाद जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, अनुच्छेद 51A में रखा गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 5 बड़ा है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें केंद्र सरकार की बात की गई। देखिए, केंद्र सरकार में या संघ सरकार कह लीजिए, जिसमें कार्यपालिका आते हैं 52 से 78 तक है ना। फिर संसद है 79 से 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में है। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक। संघ की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर होगी। और जो कैग है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, 148 से 151 तक। तो भाग 5 में केंद्र सरकार या संघ सरकार की बात की गई है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को रखा गया। इसके बाद भाग 6 जो है, इसमें राज्य सरकार की बात की गई, आर्टिकल 152 से 237 तक। जैसे केंद्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, वैसे यहाँ पर भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, अनुच्छेद 152 जो साधारण है, ये सच में राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है। फिर इसके बाद देखिए, कार्यपालिका 153 से 167 तक है ना। इसके बाद विधायिका में देखिए, राज्य का विधानमंडल 168 से 212, राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213, राज्यों का जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 214 से 232 तक है, और अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 233 से 237 तक। इसके बाद देखिए, भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जो कि अब निरस्त हो चुका है, 238 में था। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। पंचायतें जो भाग 9 में है, पंचायतें 243 से 243 ओ तक था। अब 9A ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, नगर पालिका है।
और 9B सहकारी समितियां, ये भी संविधान संशोधन से जुड़ा है। 243P से 243ZG ये नगर पालिका है और 243ZH से 243ZT ये सहकारी समिति है। भारतीय संविधान का जो भाग 10 है इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 244 है और इसी में संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए भाग 11 में आएंगे संघ और राज्य के बीच संबंध। अब संबंध 3 प्रकार के होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है इसको भाग 11 में रखा गया, 245 से 255 तक और 256 से 263 तक। और जो वित्तीय संबंध है संघ और राज्य का इसको भाग 12 में रखा गया, अनुच्छेद 264 से 300A तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्त, ऋण लेना, संपत्ति अधिकार, संविदा, ये सब बात यहाँ पे रखा गया। भाग 13 की बात करें तो 301 से 307 तक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम भाग 13 में है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो आती हैं इसकी बात करते हैं, 208 से 223 तक। इसमें सेवाएं और लोक सेवा आयोग, सेवा है 208 से 214 तक, लोक सेवा है 215 से 223 तक। 14A ये संशोधन के माध्यम से जुड़े अधिकरण 223A 223B है। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329A तक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 तक। देखिए भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया 343 से 351B तक। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, विशेष नियम, ये सब यहाँ पे रखे गए। भाग 18 में आपात है जो कि जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया 352 से 360 तक। 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है ना। आपने देखा होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 19 में प्रकृत है 361 से 67 तक। भाग 20 जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है 369 से 392 तक। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन 393 से 395 तक। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान के जो 22 भाग थे कुल। अच्छा आप कहेंगे कि आपने बताया कि संशोधन के बाद 25 हो गया, यहाँ तो 22 ही दिख रहे हैं। देखिए 22 आपको नंबर दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 4A, देखिए ये रहा 4A, ये 23 हो गया है ना। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 24 हो गया, ये 9 वाला है ना। और आगे यहाँ पर देखिए ये 25 हो गया। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो कुल 25 है। भारतीय संविधान में 25 भाग है, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। तो एक एक करके विस्तार से अब शुरू होगा। देखिए अब यहाँ से आप आगे से देखेंगे तो देखिए ये भाग 1 को विस्तार से बताया गया, फिर भाग 2 को बताया गया। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर विकल्प आपके पास कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से SCS का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 2026 के लिए बैच ज्वाइन कर लेना है। आप चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, या फिर BPSC, उत्तराखंड PCS, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा है ना। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।